हम दान क्यों दें? हम तो कर्म कर रहे हैं, ऊपर वाला तो सिर्फ हमारे कर्म देखेगा। देता वही है जो देवता है। सूर्य हमें रोशनी देते हैं, विटामिन डी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, इसलिए हम सूर्य देवता कहते हैं। लोग सनातन के विज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। विज्ञान चांद पर पहुंचा है, आज भी आप चंदा मामा कह रहे हो। चंद्रमा को ही नहीं, जो जो कुछ भी देता है उस सभी को हम देवता मानकर पूजा करते हैं। जो आजकल कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम दान क्यों दें, हम तो कर्म कर रहे हैं, ऊपर वाला तो सिर्फ हमारे कर्म देखेगा, है ना? तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दान इसलिए दें कि आप पहले यह विचार करें कि आपके पास जितना धनियार्जन हो रहा है वो कितना है, क्या उसे आप खा सकते हो? हमारे शास्त्रों में कहा गया 3 ही गति है धन की। तो आप या तो खा जाइए जितना कमाते हैं, सामर्थ्य है नहीं 2 रोटी दाल के अलावा खा भी नहीं पाओगे, तो दूसरी गति खिलाइए, और खिलाना ही सेवा है। और यदि आपके पास दान देने की स्थिति है, सेवा करने की स्थिति है, तो आप समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको कितना ऊपर बिठा दिया है। क्योंकि देता वही है जो देवता है। देने वाला देवता हो जाता है। देवता की परिभाषा यही है। सूर्य हमें रोशनी देते हैं, विटामिन डी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, इसलिए हम सूर्य देवता कहते हैं। चंद्रमा हमें रस देते हैं, इसलिए चंद्रमा को देवता कहते हैं। लोग सनातन के विज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं बताइए आप जो है यहाँ विज्ञान चांद पर पहुंचा है, आज भी आप चंदा मामा कह रहे हो, चंद्रमा को देवता कह रहे हो। मैंने कहा कि चंद्रमा को ही नहीं, जो जो कुछ भी देता है उस सभी को हम देवता मानकर पूजा करते हैं। कोई इंसान देने लगता है तो उसे देवता बना देते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? बिल्कुल। तो देने की स्थिति आपके अंदर प्रकट हो रही है तो आप समझ लीजिए देवत्व भगवान आपको प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें हर्ष क्या है? या तो खाइए, दूसरा या तो खिलाइए, देना शुरू करिए। तो देंगे तो देवता बन जाएंगे। और ये दोनों काम आप अगर नहीं करेंगे तो जो आपके पास है वो आपको खा जाएगा। संसार में सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। बैंक के 0 बढ़े और उसी हिसाब से आपके पास लोग बढ़े और सब टकटकी लगा के किसको देगा ये। आप किसी को देने के चक्कर में नहीं हो तो छीन लिया जाएगा वो धन आपका ही। कोई पता लगा कि स्वीट पॉइजन दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपके ही अपने पुत्र, आपके अपने जन उसी जीरो के चक्कर में आपको शून्य कर देंगे। तो देने की परिस्थिति अगर आपके जीवन में प्रकट हो रही है तो समझ लीजिए परमात्मा आपके जीवन में प्रकट हो रहा है, इसलिए देना चाहिए। आज के डेट में लोग माया और पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। तो एक मैं रील देख रहा था जिसमें गुरुदेव ने एक चीज़ बोली किसी सज्जन को कि जब समय आएगा ना तो एक तिनका भी नहीं ले जा पाऊंगा ऊपर। जब उसका बुलावा आएगा, है ना, तो सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो लोग इतना ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं उनके लिए आपका क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि 2016 था, नोटबंदी कब हुई थी? 2016 है गैस। 2016 हुआ था। हाँ। तो नोट बंद हुए थे मात्र 500,000 के। आपकी क्या स्थिति हुई थी? लाइन लग गया था, बिल्कुल मरे कटे जा रहे थे। उनकी अलमारियों से भी पैसे निकल रहे थे जो ये कह रहे थे कि हमारे पास तो जहर खाने का भी पैसा नहीं है। 2 नोट बंद हुआ और आप परेशान हो गए। चला, केवल बदला तब परेशानी। अब उसके 2 साल बाद और आ जाइए। प्रकृति ने ठीक से आपको सिखाया, आप सीख नहीं पा रहे हैं। लोग गड्डियां लेकर खड़े थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। जिस वस्तु को हम कमाने के चक्कर, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसकी उपयोगिता नहीं, धनात् धर्मम तथा सुखम, लेकिन उसकी उपयोगिता कहां तक की है यह समझा जाए। दूसरे देश में जाने के बाद आपका पैसा नहीं चलता है, बदलना पड़ता है। तो इस लोक को तो बना रहे हो, परलोक को वहां क्या चलेगा? तो अगर हम किसी देश में जाना चाहते हैं तो उसकी करेंसी का इंतजाम हमें करना पड़ेगा। तो यदि अभी हम स्वीकार करते हैं कि हमें कहीं और भी जाना है तो वहां की करेंसी का इंतजाम करना पड़ेगा, तो यहां का आपका एक सिक्का नहीं चलने वाला है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जाने वाली है जो आप वहां ले जा सकते हो। वहां जाएगा तो केवल आपके सत्कर्म, सदाचरण और सबसे महत्वपूर्ण भगवत नाम। एक प्रश्न था कि हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बंदर
वगैरह बहुत शैतान हैं वहाँ पे, है ना। तो और हम जब अयोध्या जाते हैं तो वहीं हम देखते हैं कि जितने बंदर हैं, वानर हैं, है ना, वो बहुत सौम्य है ना। तो ये अच्छा, इस चीज से मैं आपका पहला वाला प्रश्न भी रिलेट करूंगा। हम्म, अब देने में भी हमें सावधानी रखनी पड़ती है। हम्म, हम देने में भी अभिमान से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारा देना व्यर्थ हो जाता है। एक रोटी कुत्ते को खिला दी सुबह ना, क्या दिन भर फूले नहीं समा रहे हैं, लग रहा है कि हम तो बड़े दानदाता हैं। देने वालों का जो अभिमान है वो शिखर पर पहुंचता है तो उनके पतन का कारण बन जाता है। इसलिए आप अगर सोशल मीडिया की छानबीन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे संतजन हैं, मैं भी प्रयास करता हूँ कि हम लोग बंदरों को खिलाते हैं। और बंदर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो थैंकलेस प्राणी है। कुत्ते को खिलाएंगे तो पूंछ हिलाएगा, आपके अंदर अभिमान बढ़ेगा भाई। गाय को खिलाएंगे तो जीभ से चाटेगा, आपके अंदर अभिमान बढ़ेगा। लेकिन बंदर, उसको खिलाएंगे तो खी करेगा और क्या पता मार के भी चला जाए। बात समझ रहे हैं? वो थैंकलेस प्राणी है। इससे आपके अंदर अभिमान नहीं बल्कि सेवा के वास्तविक स्वरूप को आप जान पाएंगे। भाई देना आपका सार्थक तब हो रहा है, सेवा आपकी सार्थक तब हो रही है जब आपने कुछ इनकमिंग नहीं एक्सपेक्ट किया है। कोई गाली दे रहा है, आप उसका हित सोच लो, तब मैं मानूं कि हाँ आप हो। कोई आपको गाली दे रहा हो और आपको इसके मंगल हो, इसका मंगल हो, ये स्थिति आपको संत बनाती है। और सेवा ही आपको संत बनाता है। सेवा का मतलब क्या समझ रहे हैं? रोटी खिलाना, धन देना? नहीं नहीं नहीं। प्रत्येक जीव के प्रति आपकी एक संवेदना जगे, इसका कल्याण होना चाहिए। बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दया का भाव जगे, ये आपको श्रेष्ठ बनाता है। संत की परिभाषा अलग अलग हो सकती है लेकिन स्थिति यही है, केवल मात्र इसी स्थिति में आपके अंदर संतत्व का जन्म हो सकता है। मात्र आपके अंदर दया करुणा आ जाए, लोगों को आपके पास जो अच्छा है संसार को देने की प्रवृत्ति आ जाए, और अपने जान में मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, ये दो बातें मात्र आपको संत बना देती हैं। मेरे द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए जान में, और मेरे पास जो भला है मैं संसार को दूंगा। और इसमें अभिमान नहीं ग्रसित होगा यदि ऐसे जीवों की सेवा करेंगे। तो थोड़ा धाम का असर रहता है। वृंदावन के थोड़े नटखट ठाकुर जी के बंदर हैं तो चटपटे हैं, वो बड़े एडवांस हैं। हाँ, उनकी अलग परिभाषा है, वो अपग्रेड होते रहते हैं। वहाँ वो चश्मा आप लेके पहले पर्स लेते लोग गाड़ी में रख के आने लगे तो बोले कि लोग पर्स, उनकी मीटिंग भी होती रहती है ना। हाँ, लोग अब पर्स तो गाड़ी में रख रहे हैं, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा देखो ये कितना भी पर्स गाड़ी में रखें लेकिन इनका खान पान ठीक नहीं है, इसलिए इनको 4 आंखें लगानी पड़ती हैं। और बिना 4 आंखें के ठाकुर जी का दर्शन नहीं करेंगे तो झक मार के इनको लगाने के आना पड़ेगा। चश्मा लो इनका, और चश्मा लेने के बाद 1 कदम नहीं बढ़ पाएंगे, और वो चश्मा ले लेते हैं फिर। और उसके बाद उनको आप कुछ भी दीजिए, केला दीजिए, वो एडवांस हैं। वो फ्रूटी आजकल फ्रूटी आप देंगे, फ्रूटी पिएंगे, और केवल अपना ही भला नहीं चाहते, उनकी कम्युनिटी है, फिर वो पास करेंगे चश्मा दूसरे बंदर को, फिर वो दूसरे को देनी पड़ती, फिर वो दूसरे को कम से कम 50-60 रुपए की आपको फ्रूटी 10-10 वाली, जो उनका परिवार है वो बढ़िया से पिएंगे, फिर आपको दे देंगे। लेकिन हमारे अयोध्या के थोड़े मर्यादित हैं, वो केवल खाने पीने का ही आइटम लेते हैं, तो अच्छा है। वो प्रसादी या शायद चना वना जो आपके उसमें रहता है, बस वो थोड़ा सा लेंगे और वो अपना चले जाएंगे बस।